आज मऊ पहुंचे और किस तरह का कार्यक्रम आपने आयोजित किया है? देखिए, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का कुनबा नृत्य प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है और पूरे प्रदेश का दौरा मैं लगाता हूं। जिस प्रकार से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की विचारधारा, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की विचारधारा पर लोगों का विश्वास जमता जा रहा है। पूरे प्रदेश में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की सदस्यता सर्वस्व समाज के लोग लेने का काम कर रहे हैं। माननीय नेताजी हमेशा अपने विचारों से लोगों को बताते रहते हैं और अपने स्टेटमेंट से भी पूरा देश दुनिया जानती है कि ओम प्रकाश राजभर जी जो काम करते हैं वो डंके की चोट पर करते हैं। कहीं ना कहीं आज के इस वर्तमान परिवेश में इस विचारधारा से प्रभावित होकर के, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से प्रभावित होकर के बहुत सारे लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली। उसी क्रम में आज मऊ जनपद में श्री अभिषेक सिंह प्रिंस जी हैं, जो हमारे बगल में हैं। आपके नेतृत्व में आज सैकड़ों हमारे युवा साथियों ने सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की सदस्यता लिया, जो अलग अलग पार्टियों से रहे, कोई समाजवादी पार्टी से, कोई बहुजन समाज पार्टी से, कोई कांग्रेस पार्टी से। आज इस सदस्यता के कार्यक्रम में हमारे एमएलसी बिच्छेलाल राजभर जी, मंत्री प्रतिनिधि भागु सिंह जी, हमारे जिले के संगठन प्रभारी श्री रुद्र प्रताप सिंह जी के अनुमति से, माननीय जिलाध्यक्ष रमेश राजभर जी के अनुमति से आज प्रिंस जी के नेतृत्व में सैकड़ों लोग, जो अभी आपके सामने सभी लोगों का स्वागत माला पहना करके पार्टी में किया गया, जिसमें पवन सिंह जी, शिवम दुबे जी, रोशन सिंह जी, सौरभ सिंह जी, अनंत मिश्रा जी, अविनाश सिंह जी, शिव प्रताप खरवार जी, विकास सिंह जी, अमित सिंह जी, कृपाल सिंह जी, अर्जुन सिंह जी, सत्यम सिंह, उषा सिंह, उमा सिंह जी, प्रिंस सिंह जी, अभिषेक सिंह जी, ऋषभ सिंह जी, इसके साथ साथ हमारे विवेक सिंह जी, बलबीर सिंह जी, हर्ष प्रताप सिंह जी, अक्षय प्रताप जी, अखंड प्रताप जी, दीपक सिंह जी, मोहन सिंह जी, ऐसे करके बहुत सारे साथी आज सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की सदस्यता लिए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है, जिस प्रकार से हमारे युवा समाज लामबंद हो रहा है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से, आने वाले समय में जिस प्रकार से पार्टी अपना संगठनात्मक विस्तार कर रही है और कार्यक्रम चला रही है, अगला कार्यक्रम हमारा फरवरी माह से उत्तर प्रदेश में हर जनपद में युवा महापंचायत करने का है और हमारे युवा प्रभावित होकर के सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। हम अपने सभी साथियों का, मैं राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर, मैं अपने सभी साथियों का इनका स्वागत करता हूं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी में। आने वाले समयों में इन साथियों को जिम्मेदारी दे करके हम मऊ जनपद में इस समय हैं, मऊ जनपद के संगठन को और मजबूत किया जाएगा, ताकि आने वाले समयों में चाहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, या फिर आने वाला जो लोकसभा चुनाव है, उस चुनाव के लिए हम लोग अभी से प्रिपेयर रहें। 2027 में क्या रहेगा सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी? सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी 2027 चुनाव की पुरजोर तैयारी कर रही है। हम अपने चुनिंदे विधानसभा, क्योंकि हम एनडीए गठबंधन के साथ हैं और एनडीए गठबंधन के साथ होने के साथ साथ हम उत्तर प्रदेश के चुनिंदे विधानसभाओं पर हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। चुनिंदे विधानसभा लगभग 64 सीटें हैं। 64 सीटों पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के जमीनी स्तर पर, बूथ स्तर तक का संगठन बना चुकी है। अब उसकी संगठनात्मक समीक्षा चल रही है। इसके साथ साथ उन 64 सीटों के साथ साथ हम उन सीटों पर महिला जागरूकता सम्मेलन भी कर रहे हैं, कार्यकर्ता बैठक भी कर रहे हैं और निचले स्तर तक जा करके हम युवा सम्मेलन भी करने का निर्णय लिए हुए हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी 2027 चुनाव के पहले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को पूरे चुनौती के साथ लड़ने का संकल्प ली है। हमारा हर कार्यकर्ता त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए तैयार है। आने वाले समयों में हमने यह प्रयास किया है, पार्टी से निर्णय लिया है कि आने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इस बार युवाओं को भूमिका मैं बहुत ज़्यादा देने का काम करूंगा, जिसमें हमारा युवा राजनीतिक नेतृत्व निकल करके सामने आवे, क्योंकि युवा ही देश की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम करते हैं। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में हम सबसे ज़्यादा युवा प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाने का निर्णय लेंगे। अच्छा, एक सवाल ये है कि हर जगह जहाँ आपका कार्यक्रम होता है या सम्मेलन होता है तो भीड़ तो हजारों लाखों की संख्या में होती है, लेकिन वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाता, इसकी क्या मेन वजह क्या है? ऐसा भी नहीं है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी में के कार्यक्रमों में वही लोग आते हैं जो हमारे मतदाता हैं। अगर देखा जाए, हम गठबंधन के साथी हैं, हम लिमिटेड सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। अगर अकेले चुनाव लड़ने का अवसर मिलता, या फिर मैं यूं कह दूं कि अगर सीटें हमको ज़्यादा मिलती, तो वोट का प्रतिशत और वोट भी देखने को मिलता। हम कहीं ना कहीं इसमें दो राय नहीं है कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का कार्यक्रम आज तक कोई असफल नहीं हुआ है, और शायद ये हमारे कार्यकर्ता, हमारे मतदाता, हमारे समर्थकों का आशीर्वाद है कि सभी लोग भीड़ के साथ साथ वोट भी देते हैं और दिलाने का भी काम करते हैं।
महिलाओं की बात कर रहे हैं, क्या 2027 में महिलाओं की भी भागीदारी रहेगी? 33% आरक्षण ऑलरेडी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए सरकार ने निर्णय लिया हुआ है। अभी इसी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी हम 50% महिलाओं की भागीदारी हम खुद सुनिश्चित करेंगे अपने पार्टी से। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से शुरुआत करेगी और 50% टिकट महिलाओं को भी देने का काम करेगी।